हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम सलवार की कटिंग सीखने वाले हैं। क्या आपकी सलवार भी आगे की तरफ मोहरी के पास आगे की तरफ झुक जाती है या फिर पीछे की तरफ को घूमने लगती है? तो आज हम जो सलवार की कटिंग करने वाले हैं उसमें हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कटिंग की और मार्किंग। तो पहले हमने अपने फैब्रिक को देखिए इस प्रकार से 4 फोल्ड करके ले लिया है। ये देखिए, पहले मैंने इस प्रकार से अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है और फिर उसको दोबारा एक बार फोल्ड किया है। तो इस प्रकार से मैंने 4 फोल्ड करके अपने फैब्रिक को ले लिया है। ओपन साइड दूसरी साइड है और जो बंद साइड है वो मेरी तरफ है। और इस प्रकार से हम अपने कपड़े को अच्छे से पहले सेट कर लेंगे। अब हम ओपन साइड की तरफ से अपनी मोहरी की मार्किंग करेंगे। आपकी जितनी भी मोहरी है उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कीजिएगा और 1 इंच बाहर की साइड एक मार्किंग और कीजिएगा। और अब हमें अपनी लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ की मार्किंग जो भी हमारी टोटल लेंथ होती है उसमें हम 3 इंच प्लस करके फिर उसमें से 8.5 इंच बेल्ट का माइनस करके मार्किंग का निशान, लेंथ का निशान लेते हैं। और इस प्रकार से मैंने इस साइड भी अपनी मोहरी की मार्किंग की है। जो नीचे की थी वही हमने, जहाँ पे हमारी सलवार की लेंथ पूरी हुई है वहाँ पे भी हमने मोहरी की मार्किंग की है। और फिर हमें अपने टोटल फैब्रिक का हाफ लेना है और वहाँ पर इस प्रकार से मार्किंग कर देनी है। तो इस प्रकार मार्किंग करके हमें जो मोहरी वाली मार्किंग है उसके साथ इस मार्किंग को इस प्रकार से तिरछे में इस प्रकार से मिला देना है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए इस प्रकार से। और इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें इस साइड से अपने आसन की मार्किंग करनी है। तो ये जो आसन हमारा 10 इंच का है, तो ये हमारा पूरा 10 इंच पे कंप्लीट बिल्कुल तैयार हो रहा है। तो हमें यहाँ से बिल्कुल भी कुछ भी मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमने अपनी सलवार की कटिंग कर देनी है। ये छोटे छोटे से कट्स लगाए हैं जहाँ पे मोहरी की मार्किंग की थी और इस प्रकार से ये हमारी कलियाँ इसमें इस प्रकार से अटैच हो जाएंगी। और ऊपर से जो बंद पार्ट है उसको भी हम इस प्रकार से काट कर अलग कर देंगे। इसको आप 4 कली वाली सलवार भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से जो फोल्ड फैब्रिक है उसको हमने काट कर अलग कर दिया है और इस प्रकार से अपनी कलियों को वहाँ पे इस प्रकार से अटैच करेंगे और आगे से आसन वाली सिलाई लगा लेंगे। अब हमारे बेल्ट हमें इसमें कटिंग नहीं कर रहे हैं, तो हम सेम मिलते जुलते फैब्रिक से ही बेल्ट कटिंग करेंगे। और जो भी चेंजेस हमारे होने हैं वो बेल्ट में ही होंगे, जिससे हमारी सलवार आगे की तरफ झुकेगी नहीं और सीधी स्ट्रेट खड़ी रहेगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपनी सलवार में इस प्रकार से छोटे छोटे से गेदर्स डालकर अपनी सलवार को कंप्लीट कर लिया है और इस प्रकार से नीचे से मोहरी भी बनाकर रेडी कर ली है। मोहरी हमने फोम वाली बनाई है। अगर आपको फोम वाली मोहरी बनानी नहीं आती है तो मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड की है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और इस प्रकार से देखिए मैंने अपनी बेल्ट को रेडी करके रख लिया है। जो भी आपकी बेल्ट होगी अपने अकॉर्डिंग आप अपनी बेल्ट रेडी कर लीजिएगा। मैंने 22 इंच की बेल्ट रेडी की है और फिर इस प्रकार से हमें अपनी बेल्ट को पूरा तैयार करने के बाद इस प्रकार से लेना है और फिर उसको 4 फोल्ड करके छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। और कट्स लगाने के बाद इस प्रकार से फिर से अपनी बेल्ट को ओपन करना है
और फिर जो हमारा नेफे वाला साइड है वहाँ पे इस प्रकार से हम अपनी बेल्ट में तिरछी मार्किंग करेंगे। नेफे वाली साइड से हमने 2 इंच ऊपर की साइड लिया है और जहाँ पे हमने छोटे से कट्स लगाए थे वहाँ तक अपनी टेप को इस प्रकार से रखते हुए हमने तिरछी मार्किंग कर ली है और इसी के ऊपर अब हम अपनी कटिंग कर देंगे। और इस प्रकार से बेल्ट की कटिंग करने पर हमारी सलवार जो है, जो आगे की साइड नीचे को झुकती रहती है, वो आगे की साइड झुकेगी नहीं, वो इक्वल स्ट्रेट रहेगी। आप इसी प्रकार से सलवार बनाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से सलवार बनकर रेडी हो जाती है। तो स्ट्रेट सलवार के लिए जो मेन पॉइंट था वो हमने आपको बता दिया है। अगर आप बेल्ट में ये कटिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप जहाँ पे आपने छोटे छोटे से गेदर्स डाले हैं सलवार में उस जगह पर भी ये कटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमने बेल्ट में ही ये कटिंग की है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।